me choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू गॉडजिला किंगडम ऑफ मॉन्स्टर्स। अब तक कहानी में आपने देखा गॉडजिला जापान के एक समुद्र किनारे से बाहर निकला, एंगिरस मेक्सिको में जमीन से बाहर निकलता है, रोडान रशिया के अंदर एक अंडे से पैदा होता है। कोई भी इन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक पा रहा, जबकि कुछ सेलिब्रिटीज मॉन्स्टर्स के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कुछ बेवकूफ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। जब ऐसा लगता है कि चीजें और बुरी नहीं हो सकती, फ्रांस के एक समुद्री किनारे पे एक अंडे के पास दो बहनें आती हैं और अंडे के अंदर से एक चौथा मॉन्स्टर बैटरा निकलता है। 3 हफ्ते पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट सार्जेंट वुड्स को मेडल ऑफ ऑनर दे रहे हैं। हाल फिलहाल वो सोचता है मजाकिया लगता है मुझे एक ऐसी चीज देना जो मुझे एक ऐसे पल की याद दिलाए जिसे मैं याद नहीं करना चाहता। अब तो ये जगह असली भी नहीं लगती, ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी और की ही जिंदगी याद आ रही है, मेरी नहीं। चीजें बदल जाती हैं, काफी जल्दी बदल जाती हैं। तब उसकी मॉम अंदर आती है। स्टीवन बेटा, मैं सैंडविच बना रही हूँ, खाना चाहोगे? स्टीवन ने कहा, नहीं शुक्रिया मॉम, मैं बाहर सैर करने जा रहा हूँ। जब मैं नौकरी पे था मैंने एक किताब पढ़ी जो उन अमेरिकन्स के बारे में थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और डिप्रेशन से गुजरे थे। वो हमारे देश के इतिहास की सबसे महान पीढ़ी थी। तभी वो अपने सामने एक लड़की को दुकान से बाहर की तरफ भागता हुआ देखता है, जिसे अपनी मॉम की खरीदी हुई चीज़ पसंद नहीं आ रही, उसे महंगी वस्तु चाहिए। स्टीवन सोचता है आजकल की जनरेशन पर्सनल सेक्रीफाइस के बारे में क्या ही जानती है। हमारा देश एक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन किसी को तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं बोलेगी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान खाने की बहुत कमी हो गई थी, पेट्रोल बचाया जा रहा था। कई बार मैं सोचता हूँ क्या होगा अगर आज की पीढ़ी से कहा जाए कि आतंकवाद को हराने के लिए उन्हें अपने चीज़ बर्गर और 50-50 इंच के टीवी छोड़ने होंगे। हमारे पुरखे तो इतने में ही खुश थे कि उनके सिर पे एक छत थी और वो अपनी फैमिली का पेट भर पा रहे थे। हम थोड़ी सी भी परेशानी नहीं झेल सकते। आज की पीढ़ी सेल्फिश और नकारा बन चुकी है। वो महान पीढ़ी सिर्फ ये देखने के लिए ही जिंदा रही कि उनके दिए हुए बलिदानों को किस तरीके से आज की पीढ़ी नकार रही है। तभी स्टीवन टीवी के ऊपर खबर देखता है। ये कोई अफवाह नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई अफवाह नहीं है। टोक्यो शहर के अंदर एक बड़े क्रिएचर की खबरें आ रही हैं। तो गाइज, ये थी आज से 3 हफ्ते पहले की बातें। प्रेजेंट में फ्रांस का इलाका मिलिट्री बैटरा का पीछा कर रही है। एक टैंकर के अंदर बैठा हुआ आदमी उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि वो दोनों बहनें इस खतरे को भाप लेती हैं। तब बैटरा खुद मुड़ता है और उस टैंक के ऊपर हमला करता है। दोनों बहनें सोचती हैं अब हम तुम्हें पेरिस लेकर जाएंगी और तुम हमें रानी बनाओगे। फिर हमें एक टीवी फोरकास्ट दिखाई जाती है जहाँ पे एक कपल आपस में बातें कर रहा है। वो थोड़ी बहुत मॉन्स्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आज रात के शो के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ अगर उन्हें समय मिलता है तो उनकी मुलाकात मेडल ऑफ ऑनर सार्जेंट स्टीवन वुड से होगी। स्टीवन वुड्स तैयार होकर इसी चीज़ का वेट कर रहा है, लेकिन तभी एक औरत उसके पास आती है। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होती हैं। सार्जेंट किसी भी अमेरिकन में कोई भेदभाव नहीं मानता, क्योंकि जिस दिन से उसने वर्दी पहनी उसी दिन से वो सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिकन है। खैर, प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि सार्जेंट का इस प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो न्यूज़ देखने लगा। गॉडजिला ने काफ़ी तबाही मचा दी है। कोई भी राहत का काम इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा कि लोगों को गॉडजिला की तबाही के रास्ते से हटा सके। खाने और पानी की कमी हो रही है, दंगे शुरू हो चुके हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सभी को यही डर लगा रहता है कि गॉडजिला अब किस तरफ मुड़ेगा। रडार दिखा रही है कि वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहा है। अगर वो पश्चिमी तट पे पहुंच जाता है तब ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आने वाला दूसरा मॉन्स्टर होगा। हालांकि जहाँ तक एंगिरस की बात है, वह अभी तक कम जनसंख्या वाले इलाकों में ही घूम रहा है। उसकी हर एक हरकत के ऊपर नज़र बनाई जा रही है और इस समय पेरिस को खाली किया जा रहा है, क्योंकि एक नया मॉन्स्टर यहाँ के लिए खतरा बन चुका है। पेरिस का आईफल टावर। ये दोनों बहनें यहाँ पे लूटपाट करने लगती हैं। नकली के ताज पहनकर अपने आप को फ्रांस की रानी मानती हैं। हालांकि नकली के ताज से इनका मन नहीं भरता, इसलिए वो असली के ताज लेने म्यूजियम की तरफ चल पड़ती हैं और बैटरा को आईफल टावर पे बैठे रहने के लिए बोलती हैं। टेक्सास शहर। एक कमांडर अपने सोल्जर से पूछता है, मुझे हालात के बारे में बताओ। सोल्जर ने कहा, 7 बजे एंगिरस उत्तर पश्चिम की तरफ मुड़ा। वो धीरे चल रहा है, लेकिन वो अपनी दिशा से नहीं मुड़ा। इसी टाइम पे
गॉडजिला ने भी अपना रास्ता बदल लिया है, वो पूर्व की तरफ जा रहे हैं। कमांडर ने कहा, तो क्या तुम वो कह रहे हो जो कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम कह रहे हो? सोल्जर बोलता है, मैं 3 बार कैलकुलेशन करके देख चुका हूँ, ये दोनों मॉन्स्टर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। कमांडर ने कहा, मेरी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से बात करवाओ। फ्रांस का ल्यू म्यूजियम। दो सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे हैं। आखिर हम दुनिया के सबसे महान म्यूजियम को एक 50 मंजिला लंबे कीड़े से कैसे बचाएंगे जो कि अपने सिर से लेजर फेंकता है? दूसरे सोल्जर ने कहा, हमें इस म्यूजियम को लुटेरों से बचाना है बेवकूफ। हमेशा ही कुछ लोग ऐसे बचे रह जाते हैं जो कि इलाका खाली नहीं करते ताकि वो कीमती माल पे अपना हाथ साफ कर सकें। तभी ने दोनों लड़कियां म्यूजियम की तरफ आते हुई दिखाई दी। मलोरी बोलती है, क्या हमें अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए? मिनट ने कहा, नहीं मलोरी, हम फ्रांस की रानियां हैं, रानियों को म्यूजियम के अंदर जाने के लिए टिकट नहीं चाहिए। सोल्जर इन दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, तुम बाहर क्या कर रही हो? यहाँ सुरक्षित नहीं है। क्या तुम अपने पेरेंट्स से अलग हो गई? लेकिन इन लड़कियों ने इन सोल्जर्स की हालत भी खराब कर दी। देखा, मैंने तुमसे कहा था। हाँ, तुम सही कह रही थी, रानियों को टिकट नहीं चाहिए। सार्जेंट वुड्स अपनी फैमिली से बात कर रहा है। हाँ, मुझे ड्यूटी पे वापस आना पड़ा, लोग कम पड़ रहे हैं, हमें लॉस एंजलिस को खाली करवाना होगा। सुनो मॉम, अगर इनमें से कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे इलाके की तरफ आने लगता है तो आप और डैड सीधा विल्सन्स के पास चले जाना और फिर बेसमेंट के अंदर घुस जाना, ठीक है? अमेरिकन प्रेसिडेंट लॉस एंजलिस को खाली करवाने का ऑर्डर देता है ताकि जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। यही मौका देखकर कुछ लोग सामान लूटने लगते हैं। मूवी कैंसिल कर दी जाती है। गॉडजिला लॉस एंजलिस के किनारे पानी से बाहर निकलता है जबकि एंगेरस जमीन के रास्ते उसी तरफ बढ़ रहा है। तो आखिरकार इन दोनों का आमना सामना हो ही जाता है। पहले तो इंसानों को लगता है कि ये दोनों मॉन्स्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर लॉस एंजलिस के अंदर तबाही मचाने वाले हैं। लेकिन जब गॉडजिला ने एंगेरस के ऊपर हमला किया तब इंसानों को लगा कि ये मॉन्स्टर्स इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। मिलिट्री के लोग अब भी बचे कुछ लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले गॉडजिला एंगेरस के ऊपर न्यूक्लियर हमला करता है। फिर एंगेरस ने फुटबॉल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने फुटबॉल को पूंछ मारकर दूर फेंक दिया। उसकी नजर हॉलीवुड बैनर पे पड़ती है और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंगेरस ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने इस हमले को भी नाकाम कर दिया। सार्जेंट वुड्स काफी घायल है, लेकिन लोगों की जानें अब भी खतरे में हैं। कुछ लोग एक गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। सार्जेंट वुड्स उन्हें बचाने की सोचता तो है, लेकिन ये आज की जनरेशन की पीढ़ी है जो कि सार्जेंट वुड्स को पसंद नहीं, इसलिए वो अपनी पीठ मोड़ लेता है और अगले ही पल गॉडजिला ने उन लोगों को मार दिया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 3200 व्यूज़ के लिए।